गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे सुबह की शुरुआत हो चुकी है। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम उठे थे आज 3:45 बजे। ऊपर पोछा लगा दिया है, मतलब मंदिर में और बरामदे में लगा दिया है, कमरे में भी लगा दिया है। अब पोछा हमारा लास्ट का है क्योंकि पूरे में पोछा हमारा लग चुका है। कोई उठता नहीं है तो हमारा पोछा बहुत आसानी से लग जाता है। रूम में भी 2 बार लगाया है। फाइनल पोछा हमारा लग चुका है। बाहर का पोछा लगा रहे हैं ये हम, क्योंकि एक बार तो हमने मार दिया था। फिर ये ऑस्कर को और बाहर पानी डालने गए थे, तब हमने इनसे कहा, मैंने कहा अब लास्ट का पोछा तुम लगा दो। अन्नू नहा रही हैं। अन्नू के नहाने के बाद हम जाएंगे नहाने के लिए। तो पोछे का काम हमारा हो चुका है। अगर जल्दी उठ जाओ तो जल्दी उठने से बस इतना फ़ायदा होता है कि हमारा पोछा लग जाता है। अभी अन्नू मंदिर नहीं जा रही हैं तो हमें मंदिर भी जाना पड़ता है, तो उसी हिसाब से हमें काम करना पड़ता है कि पोछा हमारा लग जाएगा तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। तो हमने बाइक के नीचे तो हमने मार दिया था पोछा, बस सामने सामने से पोछा लेना था। तो ये 2 बार पोछा यहाँ पे लगा देंगे। एक बार तो हम मार चुके थे क्योंकि वो बाहर काम हो रहा है तो काम की वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है और बाहर जाना पड़ता है बार बार, तो उसका हो जाता है। तो इसी वजह से 2 बार पोछा लगाना पड़ता है। तो ये फाइनल वाला पोछा लगा के आ गए हैं। फिर यहाँ पे पोछा मार देंगे। ये लास्ट है पोछा हमारा। और हमारा पोछा वोछा हो गया था। यहाँ पे अन्नू ने चावल रख दिए थे और कुकर में रख दिए हैं आलू धुल के उबलने के लिए। चावल हो जाएंगे तो रख दिए जाएंगे। और यहाँ पे हमने कढ़ी बनने के लिए रख दी थी क्योंकि अन्नू वैसे तो खाना पूरा बना लेती है, लेकिन अभी कढ़ी वड़ी का थोड़ा अंदाज़ा नहीं है, तो कढ़ी हमने बना कर दी थी। और यहाँ पे कर देंगे पकौड़ी। फिर उसके बाद का काम अन्नू देखती रहेंगी। कढ़ी चौक नहीं रह जाएगी क्योंकि हमें करनी है पूजा, तो हमें उसी हिसाब से काम करना था। तो थोड़ा हमें भी आज लगना पड़ा था। ये आ गए थे तो इन्होंने दीपक वगैरह इन्होंने बना लिए थे और यहाँ का काम हम कर देंगे। हम तेल इतना डाल लेते हैं कि 2 बार में हमारी बन जाती है, तो जल्दी काम हमारा हो जाता है। और फिर हम आ गए हैं पूजा करने के लिए क्योंकि हमने मंदिर साफ़ नहीं करा था। दीपक ये बना देंगे, इन्होंने कहा था दीपक वगैरह दे दो तो हम धुल देंगे। तो दीपक ये बना देंगे, मंदिर हमें साफ़ करना है। और मंदिर साफ़ करके हम लोगों ने पूजा कर ली है क्योंकि घर की पूजा करने में भी टाइम लगता है, सामान जोड़ने में भी काफ़ी टाइम लगता है कि सारी चीज़ें इकट्ठी करूँ, तब जाके कहीं पूजा होती है। और फिर हम जा रहे हैं मंदिर साफ़ करने के लिए।
मंदिर हमें सुबह में कुछ इस तरह से मिलता है, क्योंकि मंदिर तो वैसे 2-3 बार धुलता रहता है। हम धुल के पूजा करके आते हैं, फिर जो भी आता है वो अपने आप धुल के फिर पूजा करने लगते हैं, लेकिन सुबह में पहली बार मंदिर हम ही धुलते हैं। तो मंदिर हमारा धुल चुका था। मंदिर धुलने के मतलब आगे पीछे भी हमें सफाई करनी होती है, तो हमने आगे पीछे तक काफ़ी दूर दूर तक सफाई कर दी थी। ये मंदिर की नाली जा रही है, जो लोग जल चढ़ाते हैं तो वो उसका पानी यहीं पे जाता है, और यहाँ तक हमने धुलाई करी थी पूरी। पूजा हमारी हो गई थी। ये प्रसाद के लिए बैठे हुए थे, प्रसाद का इंतज़ार कर रहे थे। हम मंदिर जाते हैं तो अपनी बाल्टी, वाइपर जो भी कुछ है हम वो लेके जाते हैं। बाकी का जो है वहाँ छोड़ के इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि वहाँ सब जिसके हाथ में पड़ती है वही यूज़ करता है, और उल्टा सीधा यूज़ करते हैं, ये भी नहीं ढंग से यूज़ करें। तो हम डेली ले आते हैं। हमने वहाँ पे बिम रखा हुआ था, वहाँ पता नहीं किसी ने उठा लिया तो था नहीं, तो अब हम बिम भी वापस लेके आने लगे हैं। कुछ भी छोड़ के नहीं जाते हैं। और इनकी काम की खास बात एक यही है, ये काम करती हैं तो साथ के साथ सफाई करती जाती हैं। तो ये अपनी सफाई में लगी हुई हैं। साइड में कढ़ाई रख दी है और इसमें ये कढ़ी चलाती जा रही हैं। और इतना काम ये पीछे इनको करना पड़ता है। इन्होंने आटा छान लिया था, फिर आटा गूंदने लगी थी। जो काम करते थे वो सारा काम हमारी लल्ली कर लेती हैं। जब हम वहाँ से आते हैं मंदिर से सफाई करके, तब हमें सारा काम करा हुआ मिलता है। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस पानी दे देती हैं, यही पानी वानी सब देती हैं, और किचन भी पूरा साफ़ सुथरा रहता है। इनकी आदत है कुछ भी फैला नहीं होगा। ये साथ के साथ इन्हें हटाने की बीमारी है, तो ये हटाती रहती हैं तो किचन फैलता नहीं है। आटा बहुत सारा होता है गूंदने के लिए, हमें आटा गूंदने में आलस आता है सबसे ज़्यादा, पर ये मतलब पूरा काम करके ही छोड़ती हैं। इनके डैडी के अभी मौज आ रही है, क्योंकि इन्हें सुबह में, पहले हम थे तो हम काम नहीं हम करते थे, फिर अब अन्नू हो गई हैं तो अभी अन्नू काम कर रही हैं, और अन्नू इतने लोगों का खाना बना लेती हैं। अन्नू एक्सपर्ट हो गई हैं खाना बनाने के लिए। जितना काम हम करते हैं हमसे ज़्यादा अन्नू कर लेती है, क्योंकि अभी इतनी एज भी नहीं है जो ये इतना काम कर लेती है। इतना तो मतलब इतनी इस टाइम तो बच्चे सो रहे होते हैं, और ये 4 बजे उठ के नहाना धोना और मंदिर जाना होता है तो मंदिर जाती है, वैसे ये काम कर लेती है। इसने चावल कर दिए थे तो चावल इसमें हॉट लंच में रख देते हैं, तो ये गर्म रहते हैं। बार बार गर्म करने का झंझट नहीं रहता, क्योंकि खाना दोपहर तक जाता है तो दिक्कत होती है। और साथ के साथ इन्होंने बर्तन भी धुल दिए थे, फिर कपड़ा मार दिया था। और ये मैं मिर्च कूट के रख रही हूँ, मतलब पूरा काम इन्होंने करके छोड़ा था। हमने आके बस मेथी छौंक दी थी, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में होती है वो ये कर नहीं पाती हैं। सॉरी, हमने बोला था कि आलू उबले हो, उसमें आलू नहीं मेथी और आलू दोनों उबाल लिए थे, क्योंकि आलू अभी पता नहीं कैसा आ रहा है कढ़ाई में, वैसे उबालो तो उबल नहीं पाता है, दिक्कत होती है। तो इसलिए कुकर में एक सीटी ले लेते हैं तो आलू गल जाते हैं। क्योंकि हमने डायरेक्ट छौंके थे तो कई लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि आलू गल नहीं रहे हैं, तब हमने उसमें कुकर में रखना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे थोड़े से आलू उबल रहे हैं, जो कि नाश्ते में आलू के पराठे बनेंगे, तो इन्होंने वो कुकर भी रख दिया है। इन्होंने मिर्च कूट के रख दी थी और लहसुन वैसन सारा करके रखा था, जो हमें केवल पीस के सब्जी छौंकनी थी। अभी हम मंदिर से आए नहीं है। जितना टाइम हमें मंदिर साफ़ करने में लगता है उतना टाइम हमारी लल्ली काम करने में लगा लेती हैं, फ्री हो जाती हैं। मतलब इतनी स्पीड से कर लेती है, हमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। आधा घंटे में पूरा कंप्लीट मिलता है। फिर आलू हो गए थे तो इन्होंने आलू चलनी में निकाल लिए हैं, और कुकर वगैरह भी धुल के रख दिया है साथ के साथ।
और ये प्याज कर रही हैं कड़ी छौंकने के लिए, उसकी भी तैयारी करके इन्होंने रख दी थी। हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था, बस आके कड़ी छौंकनी पड़ी थी क्योंकि कड़ी पकने में लगाती है बहुत टाइम, 1-1.5 घंटे तक कड़ी पकती है। तो इस वजह से थोड़ा उसका टेंशन नहीं है, उसमें तो छौंक लगाना है, कोई मसाला नहीं पीसना है, बस प्याज से और हींग जीरा और कड़ी पत्ता से छौंक देंगे कड़ी को। तो और फिर हम यहाँ पे आ गए थे, तो हम लहसुन वगैरह कर रहे हैं उसके लिए पीसने की तैयारी। तो पीस के हम मेथी को छौंक देंगे। जो उसके पकौड़ियों का तेल था वही तेल है, तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, गरम हो गया था। तो हमने इसमें जीरा डाल दिया और उसमें जो भी हमने मसाला पीस लिया था, नमक हल्दी मिर्च वगैरह, तो वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें इसे होने के बाद डाल देंगे मेथी। मेथी इन्होंने चलनी में निचोड़ दी थी, अब ये मेथी चला देंगे। और यहाँ पे हम अन्नू के साथ में आलू छिलवा रहे हैं कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो भी बहुत देर से काम में लगी हुई है। और फिर मंदिर से आने के बाद हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बहुत तेज़ ठंडी हवा चल रही है बर्फीली। तो आके हम थोड़ी देर रजाई में बैठेंगे, तभी चाय पानी पियेंगे। और ये हमारी कड़ी तैयार हो गई है, इधर मतलब पकेगी, पकौड़ियाँ डाल दी हैं, ये मेथी की सब्जी बन गई है। और चावल अन्नू ने कर दिए थे, और आलू के पराठे नाश्ते में बनेंगे, उसके लिए आलू तैयार हो गए हैं। अब बाकी का काम होगा बाद में, चाय वाय पीने के बाद में। हमने वीडियो नहीं लिया था खाने का, मतलब जो खाना प्लेट नहीं लगाई थी हमने, ध्यान ही नहीं रहा था क्योंकि वही पैक करने का रहता है। तो यहाँ पे मतलब रोटियाँ सेकी जा रही हैं, चाय वाय पी ली। 8 बज गए, 8 बजे ही उठ जाते हैं, इन्हें जाना है स्कूल। तो स्कूल जाने से पहले इन्होंने रोटियां सिकवा दी थी, क्योंकि अन्नू जो है वो टिफ़िन लगा रही थी, तो ये साथ में रोटियां सिकवा रही हैं। ये 8:15 पे स्कूल चली जाएंगी, तो इनकी हो गई है स्कूल जाने की तैयारी, ये जा रही हैं स्कूल। फिर लास्ट की रोटियां हमने और अन्नू ने सिकवाई थी, क्योंकि हर्षी तो चली गई थी। फिर ये टिफ़िन लाके ये रख गए थे एक साइड के, देने को गए हैं, नाश्ता देने गए। पहले टिफ़िन देने गए थे, फिर नाश्ता देने गए हैं। तो ये टिफ़िन आ गए हैं, तो ये हम धुल देंगे। किचन हमारा पूरा फैला हुआ था, किचन हमने साफ़ कर दिया था, क्योंकि अन्नू दूसरा काम कर रही थी। अब टिफ़िन खोल के टिफ़िन भी धुल दिए थे, और नीचे फर्श गंदा हो रहा है। बाकी किचन पूरी साफ़ कर दी है। यहाँ पे पराठा सेकना है नाश्ते के लिए, क्योंकि एक जन का नाश्ता गया नहीं था, उनका 9:30 बजे करीब जाता है।